नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MSP माँ सरस्वती पाठशाला। तो कल हमने बात की होगी शायद विल और सेल पे। आपने मेरी पिछले वीडियो में ये सब कुछ देखा होगा कि कहाँ हम विल का यूज़ करेंगे और कहाँ हम सेल का यूज़ करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ कन्फ्यूजन है फॉर एंड सिंस, कि कहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं, कहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। मैं इसको समझाने के लिए एक सेंटेंस का यूज़ करना चाहूँगा जो कि हिंदी में होगा, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हम जब इस से का यूज़ करते हैं, जब हम इस से को इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं फॉर और सिंस का। मतलब हम जब देखते हैं मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो हमें पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अपना कंटिन्यूस टेंस है। और वहीं जब 1 घंटे से बोल दिया तो ये आता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हमने इस से को बताने के लिए यूज़ किया फॉर एंड सिंस का। तो अब देखिए कि क्या रूल है, कहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे, कहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सिंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इसको हम अगर जानना चाहें तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। हम सिंस को जानते हैं किस नाम से, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं इसको और अच्छे से स्पेसिफाई करूं तो हम कहते हैं स्पेसिफिक टाइम। कि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम को समझना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि स्पेसिफिक टाइम होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का। इसके लिए पहला रूल है देखना, कोई भी डे, डेट, मंथ, ईयर या फिर कोई और सीजन। ठीक है, अब कोई भी डे है, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे। तो ऐसे दिनों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, सिंस का। क्योंकि हमने जब इनको स्पेसिफाई किया मंडे को, यस्टरडे को, तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। वहीं अगर कोई डेट दी हुई हो, कोई मंथ, जैसे सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस 5 जून। अब जैसे ईयर बताना चाहते हैं तो सिंस 2002। अब कोई भी सीजन, जैसे मान लो सीजन बताना चाहेंगे, जब मैं सीजन बताना चाहूँगा तो हम यूज़ करेंगे सिंस मानसून। अगर मानसून की बात करें तो हम कहेंगे सिंस मानसून। तो ऐसा कुछ बताने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, सिंस का। ठीक है, तो अपना दूसरा रूल आता है पार्ट ऑफ डे। जो अपना पहला रूल क्या था, कोई भी डेट, डे, मंथ, ईयर या सीजन। अब जब हम पार्ट ऑफ डे की बात करते हैं, सर पार्ट ऑफ डे कैसे यूज़ करेंगे हम। पार्ट ऑफ डे यूज़ करने के लिए मैं कहूँगा सिंस मॉर्निंग, सिंस नून। तो ऐसे कुछ पार्ट ऑफ डे होते हैं, सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग। ऐसे पार्ट ऑफ डे बताने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, सिंस का। ठीक है, अब 3 नंबर रूल अपना आता है स्टेज ऑफ। 3 नंबर रूल आता है स्टेज ऑफ लाइफ। कि लाइफ के कुछ स्टेज बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। ये कैसे करते हैं एक बार देखना, सिंस चाइल्डहुड। अपने बचपन की कोई बात बता रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस अडल्टहुड। ठीक है, जैसे मैंने कुछ स्टेज बताने चाहिए अपने लाइफ की, तो मैंने यूज़ किया सिंस यूज़ किया किसके पहले, चाइल्डहुड के पहले। सिंस यूज़ किया मैंने अडल्टहुड के पहले। और एक बात इसके बाद फिर आता है रूल नंबर 4। अभी एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके लिख सकते हैं आप। मैं आगे चलता हूँ रूल नंबर 4। जो अपना रूल नंबर 4 क्या बोलता है, जब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की, तो ये कहता है कोई भी नेम ऑफ इवेंट, ओकेजन या कोई भी फेस्टिवल है तो, ठीक है,
कोई भी फेस्टिवल है तो हम यूज़ करेंगे किसका, सिंस का। सिंस दिवाली, सिंस हिज वेडिंग। आपको बातें समझ में आ रही होगी कि सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे। मैंने आपको कहा था कि सिंस जब हम स्टार्ट करते तो सिंस हम क्या बताते हैं, सिंस से एक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसके लिए मैंने 4 रूल को भी स्पेसिफाई किया कि किस तरह से हम अलग अलग तरह से इनको याद कर सकते हैं, कि कैसे कुछ हमारे सामने कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ फ्रेज आती है या फिर कुछ सेंटेंस आ जाते हैं, तो उससे पहले हम सिंस का यूज़ कैसे करेंगे। तो ये हमने 4 रूल पढ़े। अब मैं सिंस को और अच्छे से डिफाइन करना चाहूँगा कि सिंस हमारे कहाँ काम में आता है। सिंस हमें क्या बताता है, सिंस हमें क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने कहा सिंस हमें बताता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे होगा, सिंस हमें बताएगा कि ये काम समय के किस हिस्से में स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि अगर सिंस बात करता है पास्ट से, कोई काम स्टार्ट हो रहा है पास्ट से, तो पास्ट से आगे जाके या तो वो पास्ट में रुक जाता है या फिर पास्ट में स्टार्ट होके वो प्रेजेंट तक चलता है, ठीक है। कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो वो 1 घंटा पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है। अगर बात आती है पास्ट टू पास्ट कैसे होता है सर, वो है 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो यहाँ पे जब था आया तो बात हुई कि वो अभी तक नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे हमने पास्ट में वो काम शुरू हुआ, जो एक्शन थी वो अपनी कहाँ स्टार्ट होती है। मैंने बात की थी स्टार्टिंग पॉइंट की। स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट में शुरू होता है, एक पास्ट में ख़त्म होता है, एक पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में ख़त्म होता है। ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यू रहता है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ये ख़त्म नहीं होता, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है या फिर पास्ट में कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस का, ठीक है। मैंने इसको फिर से रिलेट करना है आगे, तो एक बार याद रखना सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं हम। अब बात आती है सर फॉर की। आपने सिंस का रूल तो हमें समझा दिया, अब हमें फॉर का भी बता दो। बात करते हैं फॉर की। तो फॉर को बताने के लिए मैं कहना चाहूँगा पीरियड ऑफ टाइम। और इसको फिर से समझना चाहूँ तो ये एक काम करता है क्या बताने के लिए, लेंथ ऑफ टाइम। ना कि कोई पॉइंट बताता है, ये हमें बताता है ए लेंथ ऑफ टाइम। सर वो कैसे बताएगा ये देखना एक बारी। रूल नंबर 1 कहता है इनडेफिनिट टाइम, एक ऐसा टाइम जो कि डिफाइन ना हो। इनडेफिनिट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, फॉर का। कैसे, जब मैंने मेरे दोस्त को कहा कि मैं आपको 5 बजे मिलूँगा, मैं वहाँ पहुँचा 8 बजे, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि अरे भाई तू कहाँ रह गया। तो मैंने उसे कहा थोड़ा काम था। वो मेरे को बोलता मैं तेरा कितनी देर से वेट कर रहा था। मैंने पूछा कितनी देर से, तो वो कहता बहुत देर से। मैंने कहा अरे भाई कितनी देर से, तो वो फिर से कहता बहुत देर से। अरे भाई अजीब नॉनसेंस बातें कर रहा है, ऐसे कैसी बातें बहुत देर से। ये जो बहुत देर नॉनसेंस बातें हैं बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने कहा बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो ये पीरियड ऑफ टाइम था, एक लेंथ थी टाइम की, इसके लिए मैंने यूज़ किया किसका, फॉर का। वहीं दूसरा रूल आता है अपना कि न्यूमेरल वर्ड होगा। न्यूमेरल के साथ क्या होगा, कोई भी टाइम वर्ड दिया होगा। देखना एक बारी कैसे, इसको मैं समझाने के लिए काम में लूँगा किसका, 2 डेज। अब ये 2 क्या है, 1 2 3 4, जैसे ये नंबर्स होते हैं इनको मैं कहूँगा ये इंग्लिश में न्यूमेरल वर्ड्स है, और न्यूमेरल वर्ड्स के साथ क्या होने वाले हैं, टाइम वर्ड यूज होने वाले। जैसे कि 2 days, 2 years, 2 hours। आई होप ये सब क्लियर हो रहा है आपके। उसके बाद थर्ड रूल अपना आता है कैलकुलेटेड टाइम। मैंने लिखा कैलकुलेटेड टाइम। सर कैलकुलेटेड टाइम हम कैसे समझेंगे, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको कैलकुलेटेड टाइम कैसे होता है। देखना, अगर मैं लिखूँ फॉर, आई होप नीचे दिखाई दे रहा होगा, फॉर डिकेड, फॉर सेंचुरी। इट मीन्स डिकेड क्या है,
एक ग्रुप ऑफ टाइम है, एक यूनिट है टाइम का, एक ग्रुप है टाइम का, कि 10 सालों से मिलके क्या बनता है, एक डिकेड। तो इस डिकेड को बताने के लिए मैं यूज़ करूँगा किसका, 4 का। जब सेंचुरी की बात करते हैं हम, सेंचुरी बनती है 100 सालों से, कि जो शताब्दी होती है वो 100 सालों का एक ग्रुप होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं 4 का। अब जो डिकेड की बातें कर रहे हैं तो डिकेड क्या होता है, डिकेड 10 सालों से मिलके बनता है, 10 ईयर्स ऑफ ग्रुप होता है 10 ईयर्स का, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डिकेड। और डिकेड एक ग्रुप है तो मैं यूज़ करूँगा इसके लिए 4। तो मैंने 4 को बताया, 4 क्या बताता है, लेंथ ऑफ टाइम। तो आई होप यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि हम 4 कहाँ यूज़ करेंगे और सिंस कहाँ यूज़ करेंगे। अब कन्फ्यूजन होता है सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, कहाँ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, कि सिंस और 4 तो हमने यूज़ कर लिया। जब बात आती है सिंस के साथ, क्या सिंस या फ्रॉम सिमिलर है, क्या सिंस या फ्रॉम सिमिलर है? तो देखिए मैं क्या बात करना चाहता हूँ। सिंस के लिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, जैसे कि पास्ट टू प्रेजेंट, या फिर से पास्ट से स्टार्ट होगा और पास्ट में ही कंटिन्यू रहता है, रहेगा तो ये कंटिन्यू, पर यहाँ या तो रहेगा प्रेजेंट में कंटिन्यू या था पास्ट में कंटिन्यू, ठीक है। पर फ्रॉम क्या काम करता है सर, फ्रॉम का ये सेम काम है सिंस की तरह, ये भी क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। बट यहाँ पे काम क्या आता है, या तो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ होगा या फिर पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, पर कहाँ तक लेके जाएगा, ऑलवेज टू द फ्यूचर। क्योंकि हम फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, फ्यूचर बताने का काम करते हैं, तो उसमें हम सिंस का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था बहुत लोगों के लिए, सर हम कैसा क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिंस का यूज़ करने के लिए हम पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं, फिर पास्ट से पास्ट में जाते हैं। पर सिंस के अलावा जब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं तो फ्रॉम का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जब एक्शन हम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, जैसे मैं कहना चाहूँ, एग्जाम्पल देखना, आई विल हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस या फ्रॉम 2026। अब मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि 2026 से मैं क्या होऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँगा। मैंने फ्यूचर की बातें की, तो फ्यूचर की बातें करने के लिए हम क्या नहीं करेंगे, सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, और क्या आएगा, फ्रॉम 2016। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कि हम फ्रॉम, सिंस और 4 में डिफरेंस कर पाए हैं अच्छे से, और हम समझ पाए हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपका कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और सॉरी, एक बात और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब के लिए मैं एक एक्सरसाइज वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर ऊपर कार्ड्स में आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो वो एक्सरसाइज आप ज़रूर से कर लेना, ताकि आपके जो कन्फ्यूज़न रहने वाले हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। ये दावा है मेरा, आपके डाउट्स एकदम क्लियर। थैंक यू सो मच।